हेलो दोस्तों, राम राम आप सभी को। आइए, ये आपका चौथा विधि है वज्र गुणन विधि। इन वज्र गुणन विधि से अगर आप प्रश्न को बनाना सीख लेते हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण अर्थात तीसरा चैप्टर की लगभग सारे प्रोसेस सारे विध आप सीख गए। ठीक है ना। चलिए, आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहे तो वज्र गुणन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और a1x प्लस b1y बराबर c2 और a2x प्लस b2y बराबर c2 अगर इस फॉर्म में रहे तो कौन सी फॉर्मूला का प्रयोग करना है। फिर से सीखो। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट को बराबर के इस तरफ ही रख लिया है, अचर पद को इस तरफ रख लिया है और यहाँ पे अचर पद को इस तरफ रख लिया है। दोनों के लिए अलग अलग सूत्र होते हैं, सूत्र एक ही होते हैं, बस माइनस प्लस का खेला है। ध्यान दो, यहाँ पर क्या करना, x बट्टा बराबर कर लीजिएगा, y बट्टा बराबर कर लीजिएगा और यहाँ पे 1 बट्टा बराबर कर लीजिएगा। जब C1 C2 इस तरफ हो तो फॉर्मूला ये अप्लाई करना है। शुरुआत कहाँ से करेंगे, BC माइनस BC, CA माइनस CA और AB माइनस AB। ध्यान दीजिए हमने क्या लिखा, हालांकि कैंची करके भी आपका सूत्र बताया गया है किताब में भी, बहरहाल उससे बेहतर है कि आप फॉर्मूला को ही समझ लीजिए अच्छे से। मैंने कुछ नहीं किया, x y और 1 लिख लिया बराबर में, बट्टा में b से स्टार्ट किए और c से अंत। b के बाद क्या होता है c के बाद क्या होता है d पे नहीं चल जाएंगे, फिर शुरू में आ जाएंगे a पर, तो CA और AB कर दिए। और यहाँ पर क्या कीजिए, 12 21 लगा दीजिए, 12 यहाँ 21 लगा दीजिए, 12 और 21 लगा दीजिए। ये सूत्र पर आपको क्या करना है, इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहे तो इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। वही सवाल आपका इस फॉर्म में दिया रहे, इस फॉर्म कहने का सेंस बराबर में C1 C2 दिया रहे तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा कि ये x बट्टा तो देना ही है बराबर में, y बट्टा तो देना ही है बराबर में। यहाँ पर आप +1 लिए थे ना, यहाँ पर क्या ले लेना है आपको, -1 ले लेना है। किस सेंस में सर, जब आपको बराबर में C1 C2 दिया रहे तो, और वही चीज आप चिपका देंगे। बी से स्टार्ट किए थे ना, यहाँ भी बी से ही स्टार्ट करेंगे, BC माइनस BC, CA माइनस CA और AB माइनस AB। यहाँ भी 12 21 12 21 और 12 21 लगा दीजिए। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, वज्र गुणन विधि पर आधारित जो हम प्रश्न आपको ग्राफ विधि से बताया, प्रतिस्थापन से बताया और विलोपन से बताया, वही क्वेश्चन फिर से हम वज्र गुणन पर आपको दे रहे हैं और उन क्वेश्चन को थोड़ा आप सॉल्यूशन कीजिए, देखा जाए। यही क्वेश्चन है बार बार, यानी क्वेश्चन आएगा आपका कि 3x प्लस 2y बराबर 7 तथा x प्लस 4y बराबर 9 को वज्र गुणन विधि से हल करें। मान लीजिए ऐसा सवाल आ गया कि वज्र गुणन विधि से बनाइए, कुछ नहीं करना, बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले सवाल को निहारिए, देखिए, परखिए। बराबर के इस तरफ कांस्टेंट दिया है ना, बराबर के इस तरफ दिया ना, तो इधर वाला जो फॉर्मूला लिखे थे वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसको परख लीजिए, ये समीकरण पहला है ना, यानी 3x प्लस 2y बराबर 7, ये समीकरण फर्स्ट है। और एक है x प्लस 4y इक्वल टू 9, ये समीकरण अपना सेकेंड है। समीकरण फर्स्ट में जो डाटा दिया रहेगा वो a1 b1 c1 का मान होगा और समीकरण सेकेंड का जो एक्स वाई का गुणांक रहेगा वो a2 b2 और c2 मान लेंगे। यानी a1 का वैल्यू कितना ले लेंगे, 3, b1 का कितना ले लेंगे, 2 और c1 का यहाँ 7 ले लेंगे। वहीं a2 का वैल्यू ले लेंगे, नहीं कुछ रहते कितना ले लेंगे, 1, b2 का वैल्यू 4 ले लेंगे और c2 का वैल्यू 9 ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि बराबर के इस तरफ डाटा है तो हम इसको लिख सकते हैं x बट्टा बराबर y बट्टा बराबर -1 देना पड़ा। क्यों, क्योंकि बराबर की इस तरफ था तो मैंने बताया था माइनस लेना है। वहीं ये 7 अगर इस तरफ रहता, 9 इस तरफ रहता तो माइनस नहीं देते, हम प्लस देते। फिर क्या दिए थे, BC माइनस BC लगाइएगा, जब C से अंत हो रहा है तो CA माइनस CA लगाइएगा, CA माइनस CA, जब A से अंत हो रहा है तो AB माइनस AB लगाइएगा। सूत्र का तरीका है 12 21 12 21 12 और 21 लगा दीजिए। चलिए, x बट्टा b1 का मान खोजिए, लिस्ट में कितना है, 2 है तो 2 दे दीजिए। c2 का मान कितना है, 9 है तो 9 दे दीजिए, माइनस b2 का मान कितना है, 4 है तो 4 दे दीजिए और c1 का मान कितना है तो 7 है तो 7 दे दीजिए।
बराबर y बट्टा C1 का मान अभी आप साथ लिखे हैं। A2 का मान कितना है इस लिस्ट में, 1 है तो 1 दे दीजिए, फॉर्मूला का माइनस दीजिए। C2 कितना है, 9 है। और A1 कितना है, तो A1 का वैल्यू 3 है, बराबर में -1 बट्टा A1 है कितना, तो A1 3 है, गुने B2 है कितना, तो B2 4 है, माइनस लगाइए। फिर A2 लिस्ट में है कितना, 1 है, और B1 का वैल्यू है कितना, तो 2 है। ये सारा वैल्यू यहाँ से हम ढूंढ ढूंढ के लिख लिए, यानी इसको हम लिख सकते हैं x बट्टा 9 को 2 से गुना कीजिएगा तो 18 माइनस 7 चौक 28, यानी y बट्टा 7 और 1 का गुना कीजिएगा 7 और 9 और 3 को गुना कीजिएगा तो 9 तिया 27, और ये हो जाएगा -1 बट्टा 4 तिया 12 और -2 के 2, यानी इसको लिख सकते हैं x बट्टा 28 में से 18 को हटाइएगा तो -10, y बट्टा 27 में से 7 को घटाइएगा तो -20, और ये हो जाएगा -1 बट्टा 12 में से 2 गया तो 10। एक बार क्या करना है, इस पार्ट को इसके बराबर कर देना है और ये वाला पार्ट को फिर से इसके बराबर कर देना, तो x और y का वैल्यू अपना ज्ञात हो जाएगा। चलो यहाँ करके दिखाता हूँ, यानी x बट्टा -10 को डायरेक्ट सर बोले हैं बराबर करने के लिए -1 बट्टा 10 से, इसको -1 बट्टा 10 लिख सकते हैं। चलो 10 से 10 कट गया ना, कोनमा कोनमी गुना कर दो, -1 को अगर -1 यहाँ पे 1 क्या बचलना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 1। वहीं सर बोले हैं कि y बट्टा -20 को आप डायरेक्ट बराबर कीजिए -1 बट्टा 10 से, 10 को काटिएगा इधर 10 मरते में तो 10 दूना कितना, 2 मरते में कट गया, ये -2 है और ये -1 है, तो -2 को अगर -1 से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2, x का वैल्यू 1 आया और y का वैल्यू 2, इस विधि से भी x का वैल्यू 1 आया है और y का वैल्यू 2, ये है आपका वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि पर आपका ढेर सारा सवाल दिया गया है, होमवर्क के तौर पर क्या बताऊं आपको, होमवर्क में आप 3.5 HW में आपका 3.5 जो है ना एक्सरसाइज, इनमें कुल मिलाकर के आपको 4 प्रश्न दिया है। ये चारों प्रश्न को आप थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा, बन जानी चाहिए। 3.5 में पूरा वज्र गुणन पर आधारित सवाल है। आइए अब हम जो एनसीईआरटी के 3.5 एक्सरसाइज है, इन सभी प्रश्न को वज्र गुणन विधि से बनाते हैं। वज्र गुणन विधि की दोनों फॉर्मूला हम आपको बता दिए कि जब कांस्टेंट आपको बराबर रहेगा, बराबर के उस तरफ रहेगा तो क्या अप्लाई करना है, -1 लगा के, जब बराबर के इधर है कांस्टेंट तो आपको +1 लगा के बनाना है। एनसीईआरटी के चैप्टर 3.5 का क्वेश्चन पहला कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण को सबसे पहले आप चेक कीजिए कि अद्वितीय है या कोई हल नहीं, इससे सब रिवीजन हो जाएगा इस एक्सरसाइज को बनाने से, या अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल की स्थिति में है उसको वज्र गुणन विधि से बनाइए। जब अद्वितीय की स्थिति में हो, अद्वितीय की स्थिति क्या है जब a1 बट्टा a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 हो तो ये अद्वितीय की स्थिति में मानी जाती है। वहीं जब a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 का, लेकिन c1 बट्टा c2 का बराबर नहीं है, तो ये अपरिमित रूप से, यानी इसका कोई हल नहीं कहा जाए। और जब ये तीनों बराबर हो जाए, a1 बट्टा a2 बराबर है मान लीजिए b1 बट्टा b2 के और c1 बट्टा c2 के, तीनों बराबर हो जाए तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। बहरहाल आपको इस कंडीशन को ही फॉलो करके बोला है बनाने के लिए, जो अद्वितीय हल है, लिख दिया है अद्वितीय हल की स्थिति में हो, उन्हीं प्रश्नों को आपको वज्र गुणन विधि से बनाना है। आइए हम आपको पहला प्रश्न पहले देखते हैं कि ये अद्वितीय फॉर्म में है या नहीं। चलिए पहला प्रश्न, हाँ, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है और 3x माइनस 9y, अच्छा ये -3 इसी तरफ है, बराबर 0 कर दिया है, और -2 बराबर 0 कर दिया है। पहले चेक कीजिए कि ये अद्वितीय फॉर्म में है कि नहीं। ये पहला का पहला है एक्सरसाइज 3.5 की। सबसे पहले a1 बट्टा a2 निकालिए। a1 का वैल्यू नहीं कुछ होता, कितना है 1 ले लेंगे, और a2 का वैल्यू कितना है 3 ले लेंगे, तो 1 बट्टा 3 आ गया। वहीं अब हम b1 बट्टा b2 निकालेंगे। b1 का वैल्यू जो y का कांस्टेंट गुणांक रहता है वो होता है, यानी y का गुणांक -3 है तो -3 दे दीजिए, और b2 का वैल्यू यहाँ नीचे वाले समीकरण के लिए -9 है तो -9 दे दीजिए। माइनस से माइनस कट गया, 3 तिया 9 माने 1 बट्टा 3। देखा जाए तो यहाँ पर a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2
दोनों क्या हो गया है, बराबर के केस में आ गया है। हमको C1 बटा C2 निकाले, वो बराबर आवे या नहीं आवे उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे दोनों बराबर नहीं हुआ, ये अद्वितीय फॉर्म में नहीं है। ये अद्वितीय फॉर्म, अद्वितीय का मतलब होता है एक हल। क्या होता है, एक हल। अद्वितीय फॉर्म में नहीं है। स्पष्ट रूप से लिखा है ना कि कौन अद्वितीय है, तो अद्वितीय फॉर्म में ये नहीं है, तो इसका हल हम नहीं बनाएंगे, यहीं पर छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर पहला का पहला आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर पहला का हम दूसरा बनाएंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि 2x प्लस वाई बराबर 5 और एक दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, चलो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। पहले चेक कर लेते हैं ये अद्वितीय फॉर्म में है या नहीं। चेक कीजिए, x के बगल वाला हमको a1 मानते हैं, तो a1 बटा a2 निकाल लेते हैं। a1 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 दे दीजिए। और a2 का वैल्यू कितना है, तो 3, तो 2 बटा 3 आया। वहीं अब हम b1 बटा b2 निकालेंगे। b1 का वैल्यू जो y का गुणांक 1 है, तो 1 दे दीजिए। और b2 का वैल्यू y का गुणांक 2 है, तो 2 दे दीजिए। दोनों देखने में बराबर है, नहीं है ना। माने a1 बटा a2 जो है वो b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, यानी किस फॉर्म में है, अद्वितीय फॉर्म में है। अद्वितीय कहा जाए, अद्वितीय फॉर्म में है। तो इसको अब हम वज्र गुणन विधि से बनाएंगे। यहाँ सारा डाटा लिख लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे a1 का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है। b1 का वैल्यू नहीं कुछ होता, कितना लेंगे, 1 ले लेंगे। और c1 का वैल्यू 5 ले लेंगे। वही a2 का वैल्यू कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे। b2 का वैल्यू कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। और c2 का वैल्यू 8 ले लेंगे। ध्यान दीजिए, जब समीकरण हम बनाए हैं तो बराबर के इस तरफ ना अपना अचर पद है। जब बराबर के इस तरफ अपना अचर पद हो तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सबसे पहले एक मंच तैयार कीजिए। मंच क्या है, x बट्टा बराबर y बट्टा बराबर -1 बट्टा बराबर करना पड़ेगा। -1 किसके वजह से लगा है, क्योंकि बराबर में कांस्टेंट दिया हुआ है। और यहाँ b से स्टार्ट करते, bc माइनस bc, c से अंत हुआ ना तो ca माइनस ca, और a से अंत हुआ तो ab माइनस ab। और यहाँ सूत्र पता है 12 21 12 21 12 21। 12 21 मत समझिएगा, ये b1 और c2 पढ़ेंगे, इसको b2 c1 पढ़ेंगे और c1 a2 पढ़ेंगे। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। b1 का वैल्यू इस लिस्ट में कितना है, तो 1 है, तो 1 दे दीजिए। बीच में गुना है, गुना दीजिए। c2 का वैल्यू इस लिस्ट में कितना है, 8 है, तो 8 दीजिए। फॉर्मूला का माइनस दे दीजिए। फिर b2 का वैल्यू कितना है, 2 दे दीजिए। और c1 का वैल्यू कितना है, इस लिस्ट में 5 है, तो 5 दे दीजिए, बराबर y बट्टा। c1 का वैल्यू कितना है, तो 5 दे दीजिए। और a2 का वैल्यू कितना है, तो 3 है, तो 3 दे दीजिए, माइनस लगा दीजिए। वहीं फिर c2 का वैल्यू 8 है, तो 8 दे दीजिए। और a1 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 दे दीजिए, बराबर में -1, क्योंकि a1 का वैल्यू आप देख चुके हैं कितना होता है, 2 होता है, तो 2 दे दीजिए। और b2 का वैल्यू इस लिस्ट में कितना है, 2 है, तो 2 दे दीजिए। माइनस a2 का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 दे दीजिए। और b1 का वैल्यू कितना है सरकार, तो 1 है, तो 1 दे दीजिए। यानी इसको हम लिख सकते हैं x बट्टा 8 को 1 से गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा 10, बराबर y बट्टा 5 दिया हो जाएगा ये आपका -15, और 8 गुना हो जाएगा 16, बराबर -1 बट्टा 2 गुना 4 हो जाएगा, और -3। यानी एक स्टेप और बढ़ा जाए तो x बट्टा -2 बराबर y बट्टा 16। और 15 में किस साइन में से किसका साइन लीजिएगा, 16 ज्यादा है ना, 16 का साइन लीजिए, -1, ये हो जाएगा -1 बट्टा 4 में से 3 जाएगा तो -1। हम बता दिए थे जब वज्र गुणन विधि से बनाते हैं तो ई वाले डाटा को एक बार इसके इक्वल कर दीजिएगा, और ई वाला डाटा का ध्यान दीजिए, यहाँ -1 नहीं है, ये +1 है। 4 में से -3 घटाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी एक बार इसके डाटा को हम इसके बराबर करेंगे, फिर इसके डाटा को इसके बराबर करेंगे। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि x बट्टा में क्या है -2, वो किसके बराबर हो जाएगा, -1 बट्टा 1 के। x को 1 से गुना कीजिएगा तो x, और -2 को और -1 को गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। फिर ये y बट्टा -1 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, -1 बटा 1 के। फिर y को और 1 को गुना कीजिएगा तो y हो जाएगा, और -1 और -1 को गुना कीजिएगा तो 1। यानी x का वैल्यू 2 आया है और y का वैल्यू 1 आया है। कौन विधि से, वज्र गुणन विधि से। मिला लीजिए अपना आंसर सही है गलत। x का वैल्यू 2 डालिए यहाँ, तो जब 2 डालेंगे तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 4। और y का वैल्यू 1 डालिएगा तो 1, 4 1 5 पूर्ण गया, माने ठीक है। समीकरण सेकंड में भी डाल के चेक कर सकते हैं। 3 और x का वैल्यू डालिएगा 2, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और y का डालिएगा 1, तो 2 कम 2, तो 6 और 2 8 मिल रहा है ना।
तो अपना सवाल क्या है, सही है। ये प्रश्न नंबर तीसरा है, क्या है सर, तीसरा है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 है। वहीं 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40 है। पहले तो चेक कीजिए कि यह अद्वितीय फॉर्म में है या नहीं। जब अद्वितीय फॉर्म में होगा तो बनाएंगे। चलो a1 बटा a2 निकालते हैं। a1 कितना है, 3 है, और a2 कितना है, 6 है। काट खोट के 1 बटा 2 आ जाएगा। b1 बटा b2 निकालेंगे। b1 कितना है, b1 का वैल्यू -5 है तो यहाँ -5 दे दीजिए। b2 का वैल्यू कितना है, -10 है तो माइनस दे दीजिए। माइनस माइनस कट गया, 5 दूना 10, यानी ये भी 1 बटा 2। देखा जाए तो जब a1 बटा a2 अब बराबर है b1 बटा b2 का, तो दोनों तो बराबर नहीं आता, तब हम इसको वज्रगुणन से बनाते। लेकिन अब c1 बटा c2 बराबर आवे या नहीं आवे, इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। जब c1 बटा c2 बराबर आ जाएगा तो अनेक हल होगा, c1 बटा c2 बराबर नहीं आएगा तो कोई हल नहीं होगा। बहरहाल हमको अद्वितीय वाले प्रश्न को ही बनाना है, तो यहीं पर इस प्रश्न को छोड़ देंगे, लिख देंगे क्या है, अद्वितीय नहीं है, इस वजह से इसको हम नहीं बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सी बनाएंगे, चौथे प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा सवाल क्या है, इनको चेक करते हैं कि अद्वितीय फॉर्म में है या नहीं। चलो चेक कर लेते हैं। चौथा प्रश्न है क्या, चौथा प्रश्न है x माइनस 3y बराबर -7 बराबर 0, और एक है आपका 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ध्यान दो, यहाँ पर भी हम लोग यही चीज देख लेते हैं कि अब कांस्टेंट जो है इसी तरफ रख लिया है। जब इस तरफ रहेगा कांस्टेंट तो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो चेक कीजिए, a1 का वैल्यू कितना लेंगे, 1 है, b1 का वैल्यू कितना लेंगे, -3 है, और c1 का वैल्यू कितना ले लेंगे, -7 है। फिर यहाँ यह 7 को इस तरफ भी लेकर के बनाइए। सब प्रश्न को एक ही तरफ करके बनाने में फायदा होगा, इससे क्या होगा, आपको आदत पड़ जाएगी। यानी हम इसको पहले ठीक कर लेते हैं। इसको ऐसे लिख लीजिए, x माइनस 3y बराबर 7 को इधर ले आइए तो 7 हो जाएगा, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिएगा 3x माइनस 3y बराबर -15। -15 कथी में चल जाएगा, प्लस में, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। पहले चेक कर लीजिए a1 बटा a2। a1 कितने हैं, x के गुणांक 1 है तो 1 दीजिए, और a2 का गुणांक कितना है, x का गुणांक a2 3, 1 बटा 3। वही b1 बटा b2 निकालिएगा, यानी b1 का वैल्यू कितना है, -3, और b2 का वैल्यू कितना है, -3। माइनस माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, 1। दोनों देखने में बराबर है, नहीं है बराबर, क्योंकि एगो 1 बटा 3 है, एगो 1 आया। यानी यहाँ लिख सकते हैं a1 बटा a2 जो है वो b1 बटा b2 के बराबर नहीं है। माने किस फॉर्म में है, अद्वितीय फॉर्म में है। जब अद्वितीय फॉर्म में है तो इसको आप वज्रगुणन विधि से बना सकते हैं। पहले तो लिख लीजिए कि a1 का वैल्यू कितना लिखे थे आप, 1 है, b1 का वैल्यू कितना लिखे हैं, -3 है, c1 का वैल्यू 7 है। वहीं a2 का वैल्यू कितना दे देंगे, 3 दे देंगे, b2 का वैल्यू -3 दे देंगे, और c2 का वैल्यू 15 दे देंगे। सूत्र अप्लाई कीजिए वज्रगुणन का, क्या है, जब बराबर को उस तरफ कर लिए हैं तो x बटा, शुरुआत b से होता है, bc माइनस bc, y बटा अंत c से है तो इसको लिख सकते हैं ca माइनस ca, और यहाँ -1 देंगे। जब बराबर के उस तरफ कांस्टेंट कर लिया है तो लास्ट अंत a से है तो इसको लिख सकते हैं ab माइनस ab, यानी x बटा यहाँ पर 12, 21, 12, 21, 12, 21 लिखना भूलिएगा नहीं, ये 12, 21 नहीं है, C2 A1 पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा सबको। चलो b1 का लिस्ट में खोजो, वैल्यू कितना है, -3 है तो -3 लीजिए, कोष्ट लगाइए। जब माइनस रहता है तो कोष्ट लगाना भूलिएगा नहीं, ताकि गुना करने में आपको सुविधा हो। c2 का वैल्यू कितना है, इसमें 15 है तो 15 दे दीजिए। ये फॉर्मूला का माइनस, ये वाला माइनस दे दिए। अब b2 का लिस्ट में वैल्यू कितना है, -3 है तो फिर कोष्ट लेके आएगा, और बीच में गुना है तो गुना दीजिए। c1 का वैल्यू कितना है, 7 है तो 7 दे दीजिए। वही y बटा डाटा लिखेंगे, c1 का वैल्यू 7 है तो 7 दीजिए, दोनों के बीच में गुना है तो गुना दीजिए। a2 का वैल्यू 3 है तो 3 दे दीजिए, फॉर्मूला का माइनस दे दीजिए। c2 का वैल्यू 15 है तो 15 दे दीजिए, और a1 का वैल्यू 1 है तो 1 दे दीजिए, बराबर में -1। a1 का वैल्यू 1 है तो 1 दे दीजिए, और b2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है अपना, -3 है तो कोष्ट लगा के आएगा। ये फॉर्मूला का माइनस, ये वाला यहाँ होता है। फिर हम a2 का वैल्यू कितना लेंगे, 3 है तो 3 दे दीजिए, और b1 का वैल्यू कितना है, -3 है तो -3 दे दीजिए। बढ़ाइए स्टेप को, यहाँ लिख सकते हैं 15 को अगर -3 से गुना कीजिए तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -15 तिया 45, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 तिया 21, यानी बराबर लिख सकते हैं y बटा
7 को 3 से गुणे ठिएगा तो 21 हो जाएगा, 15 को 1 से गुना कीजिएगा 15 हो जाएगा, -1 बटा -3 को +1 से गुना कीजिएगा तो -3 हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 किया कितना हो जाएगा 9। यानी इसको लिख सकते हैं x बटा 45 ज्यादा है ना, तो ज्यादा वाला का साइन लिया जाता है, माइनस ही साइन लेंगे। -45 में से अगर 21 को घटाइए, 5 में से 1 गया तो 4 दे दीजिए, और 4 में से 2 गया तो 2 दे दीजिए, यानी -24। वही y बटा साइन बड़ा वाला को लेना है, 21 ज्यादा है ना तो प्लस से प्लस लिखा नहीं जाता है, 21 में से 15 गया तो 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 बटा 9 में से -3 को हटाइएगा +9 में से, तो यहाँ हो जाएगा 6। हम बता दिए थे एक बार इसको इसके बराबर कर लीजिए और एक बार इसको बराबर कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे बराबर करते हैं सर? यहाँ हम लिख सकते हैं x बटा जो -24 है वो डायरेक्ट बराबर हो जाएगा -1 बटा 6 के। तो ये 6 से इधर काटिए, 6 से इधर काटिएगा तो 4 मतलब में कट जाएगा, माने x बराबर ये -4 और -1, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4। वहीं अब ये डाटा इसके बराबर कर दीजिए, यानी यहाँ लिख सकते हैं y बटा 6 जो है वो किसके बराबर होगा, -1 बटा 6 के। 6 से 6 कट रहा है ना एक मतलब में, कोन में गुना कीजिए, y को 1 से गुना कीजिएगा तो y हो जाएगा 1, और -1 को गुना कीजिएगा तो -1। यानी देखा जाए तो x का वैल्यू 4 आया है और y का वैल्यू कितना आया है, -1 आया है। फिर से बता दूं क्या, जो समीकरण दिया रहे उनको क्या कीजिएगा, पहले इस फॉर्म में बदल लीजिएगा। अचर पद को इधर फेंक लेते हैं और हम इसको ये फॉर्मूला लगाने में आपको सुविधा होगी बार बार, इस वजह से हम फिर से यही सब फॉर्मूला अप्लाई करके आपको बताया है। पुनः क्या किया हूँ, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 से हम चेक कर लिए, दोनों बराबर नहीं है, अद्वितीय। जब अद्वितीय हल आया है तो सवाल आपको गाइड किया है कि जब अद्वितीय फॉर्म में हो तब आप क्या कीजिए, इसको इस फॉर्म प्रोसेस से बनाइए। फिर मैंने a1 a2 b1 b2 वगैरह सब चीज हम लिख लिए हैं, फॉर्मूला लिखे, डाटा बैठाए, माइनस की डाटा जहां जहां आता है वहां वहां हम पोस्ट दिए हैं और वैल्यू को काट के यहाँ तक लाए। अभी तक भी हम संतुष्ट नहीं कि हमारा आंसर सही है गलत, हम चेक करेंगे यहाँ डाल के। x का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 4 डालते हैं और y का वैल्यू -1 डालते हैं यहाँ पर -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। 4 x का वैल्यू कितना डालते हैं 4, तो माइनस माइनस प्लस, 3 कम 3, तो 4 3 7 पुर गया। यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, x का वैल्यू अगर 4 आया है तो 4 कितना हो जाएगा 12, और y का वैल्यू -1 है तो -1 ज्यादा डालिएगा तो -3 को और -1 को गुना कीजिएगा तो +3 हो जाएगा, तो 12 3 टोटल आपका 15 पूछ जाता है। तो ये था आपका पहला का कुल मिलाकर के 1 से लेकर के 4 तक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको बता देते हैं। दूसरा का पहला कहता है कि a और b के किस मान के लिए जो रैखिक समीकरण दिए हैं वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, किस मान के लिए बोला गया है। यानी देखा जाए दिया है 2x प्लस 3y बराबर 7 दिया है, और एक दिया है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस b माइनस 2, ऐसे दिया है। बोला है a और b के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल, किस मान के लिए, a और b के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल। सबसे पहले अपरिमित रूप से अनेक हल की क्या कंडीशन हम पढ़े हैं, शुरू फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताए थे कि अपरिमित रूप से अनेक हल का एक ही कंडीशन होता है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर है c1 बटा c2 के। चलो यहाँ पर a1 का वैल्यू कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे, a2 का वैल्यू कितना ले लेंगे, जो नीचे वाले समीकरण है, ये नीचा समीकरण, ये समीकरण मान लो फर्स्ट है और ये समीकरण आपको सेकंड है, तो नीचे वाला जो समीकरण है उसका x का गुणांक a2 कहलाता है, तो a2 का वैल्यू हो जाएगा a माइनस बी बराबर b1 का वैल्यू पहला समीकरण का y का गुणांक होता है अर्थात 3 ले लेंगे, और b2 किसके लेंगे, जो नीचे वाले समीकरण का y का गुणांक है a प्लस बी, तो इसको ले लीजिए, बराबर है अपना c1 का वैल्यू कितना ले लेंगे 7, और यहाँ c2 का वैल्यू कितना है 3a प्लस बी माइनस 2। चलो एक बार इसको इससे बराबर कर लीजिए और एक बार इसको इससे बराबर कर लीजिए, वहां से अपना a और b क्या हो जाएगा निकल जाएगा। इसमें सवाल में कितने प्रश्न दिए हैं, 2 प्रश्न दिए हैं ना। चलो बराबर करते हैं। सबसे पहले अगर इसको कोणवा कोने में गुना किया जाए, 2 को यहीं से बराबर हम करके देखते हैं, 2 को अगर a से गुना कीजिएगा, 2 को a से तो कितना हो जाएगा 2, कोणवा कोने से 2 को a से 2a, 2 को b से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2b बराबर 3 को अगर a से गुना करते हैं तो 3a, और 3 को माइनस b से गुना करेंगे तो -3b। देखा जाए 2a और 3a दोनों एक जाति का है, 3b या 2b एक जाति का, तो b वाला को एक तरफ रखिए, प्लस वाला को प्लस की तरफ रखिए, 2b का 2b है ना, 3b को इधर ले आइए, तो 3b कथी में आ गया प्लस में,
ये 3a+ में एक तो पहले से है ना, 2a को उस तरफ की तरफ आके ले जाइए तो कितना चला जाएगा, ये 2a कथी में चला जाएगा, माइनस में। देखा जाए 3b या 2b टोटल कितने हो जाएगा, 5b, और ये हो जाएगा 3a में से 2a हट गया तो एक हो गया, यानी एक a का वैल्यू 5b के बराबर है, एक a का वैल्यू 5b के बराबर है। फिर हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ से चेक कर लेते हैं, ये वाला डाटा डायरेक्ट इसके बराबर कर दीजिए, नहीं तो इसको इसके बराबर डायरेक्ट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। चलो हम इसी डाटा को बराबर करते हैं, यानी 3/a+b बराबर हम लिख देते हैं 7/3a+b-2, ठीक है ना। 3 जहां पे a है उस a के जगह हम कितना लिख सकते हैं, 5b। फिर से ये वैल्यू a का वैल्यू कितना आया है, 5b आया है ना, जहां पे a है वहां पे हम 5b दे दीजिए, और ये b ऑलरेडी है, b ऑलरेडी दे दीजिए, फिर 7/3। पोस्ट में a है ना, a के जगह हम कितना चिपका सकते हैं, 5b, तो 5b दे दीजिए, और प्लस में b और -2 कीजिए। इस समीकरण को बराबर करते चलिए, 5 गो b और 1 गो b, टोटल 6 गो b हो गया, 7/5 दिया 15b, 5 दिया 15b और 1 b, टोटल हो गया 16b -2। अब कोनमा कोन में गुना कर दीजिए, 16 को अगर 3 से गुना कीजिएगा तो 16 तिया 48 भी हो जाएगा, और 2 को अगर -2 को 3 से गुना कीजिएगा तो -6 हो जाएगा, 7 को 6 से गुना कीजिएगा तो 42 भी हो जाएगा। अब 42b को इस तरफ ले आइए, यानी 48b में से अगर हम 42b को घटाते हैं तो 6 को उधर ले जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, 48b में से 42b अगर हट जाएगा तो क्या गो b बच जाएगा, 6 गो b बराबर 6। देखा जाए तो b का वैल्यू कितना आ गया, 1। अब इस समीकरण को आप फर्स्ट सेकंड मान लिए थे, इसको थर्ड कर लीजिए, यहाँ लिख देंगे समीकरण थर्ड में b का मान रखने पर। समीकरण थर्ड है क्या, यानी a बराबर 5b है, a बराबर 5b है, यानी a बराबर 5 गुने b के वैल्यू कितना लेंगे, 1, यानी देखा जाए तो a बराबर 5 आया है और b बराबर 1 आया है। ये आंसर अपना है या नहीं वो भी चेक कर लीजिए, क्योंकि बोला है अपरिमित रूप से अनेक हल के चेक करने के लिए। तो समीकरण पहला तो 2x + 3y = 7 आपका फिट एंड फिट है। समीकरण दूसरा को ठीक कीजिए, a का वैल्यू 5 आया है तो यहाँ पर 5 बैठाइए, और b का वैल्यू 1 आया है तो -1 बैठाइए, गुने x कर दीजिए, फिर प्लस a का वैल्यू 5 है, b का 1 गुने y। एक नया समीकरण बना रहे हैं, a का वैल्यू 5 है तो कहिए 3 गुने 5 कर देंगे, b का वैल्यू 1 है -2 है, यानी 5 में से 1 घट जाए, 5 में से 1 गया तो कितने हो गया, 4x, 5 आ 1 कितने हो गया, +6y, बराबर में 5 दिया 15 आ 1 16, 16 में से 2 को हटाइएगा तो कितने हो जाएगा, 14। अपरिमित रूप से अनेक हल को चेक कीजिए, कहिए 2 दूना 4, यानी देखा जाए a1/a2 निकालिएगा तो 2/4 कट खुट के 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 3 दूना 6, माने b1/b2 भी निकालिएगा तो 3/6 कट खुट के 1/2 आ रहा है, और c1/c2 देखा जाए तो 7 दूना 14, यानी 7/14 बैठाइएगा तो कट खुट के 1/2, यानी a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों का मान कितना आया है, 1/2 ही आया है ना। तो अपरिमित रूप से अनेक हल सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया। ये कचरा मत करना, आप डायरेक्ट यहीं पर आंसर छोड़ देना, हम आपको चेक करने के लिए ए और बी का वैल्यू बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये पहला था, दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है आज का अंतिम प्रश्न। बाकी जो भाषा वाला प्रश्न रहेगा वो आपको अगले वीडियो में बता देंगे। आज का अंतिम प्रश्न को हम लोग देख करके विदा लेंगे। पेज नंबर 70 में है, दूसरा का दूसरा है, बोला है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं। ध्यान दीजिए, बहुत अनेकों प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। दिया है क्वेश्चन 3x + y = 1, ये समीकरण फर्स्ट है, और वहीं दिया है 2k - 1 × x, 2k - 1 × x प्लस k -1 × y और बराबर 2k + 1। बोला है के किस मान के लिए कोई हल नहीं। हम जानते हैं कि कोई हल के लिए क्या कंडीशन है, a1/a2 बराबर तो हो सकता है b1/b2 का, लेकिन c1/c2 का बराबर नहीं होगा। ये समीकरण हो गया कोई हल नहीं के लिए इक्वेशन। बैठाइए,
a1 का वैल्यू जो पहले समीकरण का x का गुणांक होता है वो a1 का वैल्यू होता है, वही a2 का वैल्यू हो जाएगा जो इसका गुणांक है, यानी लिख सकते हैं 2k-1। a2 नहीं लिख सकते x के बगल में समीकरण 2 में, तो इसको मान लीजिए ना समीकरण 2। चलो बराबर b1 का वैल्यू कितना है सर, तो जो y का गुणांक होता है वो b1 होता है, और b2 का वैल्यू इसमें कितना ले लेंगे, k-1 ले लेंगे। यहीं पर अपना काम करके k का वैल्यू निकाल लेंगे, आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। देखो कैसे, 3 को अगर k से गुना कीजिएगा कुनमा कुनवी तो 3k हो जाएगा, 3 को अगर -1 से गुना कीजिएगा तो -3 हो जाएगा, 1 को 2k से गुना कीजिएगा तो 2k हो जाएगा, 1 को -1 से गुना कीजिएगा -1 हो जाएगा। यहाँ पर 3k का 3k रखिए, 2k आ जाएगा माइनस में, और ये -1 ऑलरेडी इस तरफ है ना, -3 वाला डाटा उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, प्लस में। 3k में से 2k हटा दीजिए तो 1 और k बच जाएगा, +3 में से -1 हट जाएगा तो कितने बच जाएगा, 2। यानी k का वैल्यू जब 2 बोला था कि k के किस मान के लिए, तो k के वैल्यू 2 मान के लिए अपरिमित रूप से कोई हल इसका नहीं होगा। चेक कर लेते हैं। एक समीकरण अपना क्या है, एक समीकरण है 3x + y = 1 है, और एक समीकरण k का वैल्यू 2 रखेंगे ना, यहाँ पर 2 रखेंगे तो कहिए 2 दूना 4, k का वैल्यू 2 आया है ना, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 में से 1 हटाइएगा तो ये कितने हो जाएगा 3x। फिर k का वैल्यू 2 यहाँ रखे, 2 में से 1 हट जाएगा तो एक y न बच जाएगा, बराबर में कितने है, k की जगह 2 रखेंगे ना, क्योंकि k का वैल्यू 2 आया, तो 2 दूना 4 आया, कितने आया 5। देखा जाए तो a1 बट्टा a2 कितने है, तो ये 3/3 कट खोट के 1 देगा। b1 बट्टा b2 देखा जाए तो कितना है, y के गुणांक 1 है, यहाँ भी y का गुणांक 1 है, कट खोट के 1 दे रहा है, दोनों तो बराबर है। लेकिन c1 बट्टा c2 देखा जाए तो ये 1 है, c2 का वैल्यू कितना है 5 है, माने यही रूल को फॉलो कर रहा है, 2 को तो बराबर आ रहा है, तीसरा बराबर नहीं आ रहा है। तो ये था आपका प्रश्न दूसरा का दूसरा। तो उम्मीद है कि आप सभी प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। अब बाकी जो प्रश्न बच गया भाषा वाला प्रश्न, वो भाषा वाला प्रश्न हम अगले वीडियो में आपको लेके आएंगे। और आपका पढ़ाई कैसा लगा समझने में वो कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगले वीडियो के इंतजार कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।